Hello everyone, welcome to Navigate Coaching. I am Dr. Muskan Meshram and I will be your biology faculty for class 11th and class 12th students. क्लास 12th का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपन कंटिन्यू कर रहे थे, जहां में अपन oogenesis तक के कंप्लीट कर चुके। तो आज की वीडियो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होगी। आज अपन इस चैप्टर में या फिर इस वीडियो में ये समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन को क्या बताना चाहती है या फिर एनसीईआरटी क्या अपन को समझाना चाहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से। मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने से पहले अपन को ये चीज समझना है, जैसा आपने समझा, आपने पढ़ा oogenesis। oogenesis में क्या हो रहा था, ओवा का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप वीडियो देख के आ जाए, ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो। और इस टॉपिक के साथ साथ आपको 100% श्योर कि जो टॉपिक है जैसे oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी और अच्छे से क्लियर होगा अगर आपको एक बार वीडियो देख लेंगे तो क्या देखे थे अपन ने, जैसे oogenesis थी, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा था, वो ओवरी के अंदर हो रहा था। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन था, वो टेस्टिस के अंदर हो रहा था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली अपन लोग 4 ऑर्गन में फोकस करेंगे। एक है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये अपनी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कोई हार्मोन सिक्रीट करेगी। सेकेंड है अपना ओवरीज, मतलब कि ओवरीज में जो फॉलिकल्स बने थे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, तो ओवरी के अंदर कुछ चेंजेस देखेंगे अपन। थर्ड अपन देखेंगे जो ओवरी है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उस ओवरी के हार्मोन के बारे में फोकस करेंगे। और चौथा अपना यूटेरस, मैंने आपको बताई थी कि यूटेरस की 3 लेयर होती, जो सबसे इनर लेयर होती एंडोमेट्रियम, वही शेड होती है, वही ब्लीडिंग के फॉर्म में वेजाइना से निकलती है, और उसी प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 कोर कॉन्सेप्ट है, 4 चीजों पे अपना फोकस रहेगा। एक है पिट्यूटरी के हार्मोन, समझाऊंगी आगे, अभी आप सुनो बस। पिट्यूटरी के हार्मोन, सेकंड है अपनी ओवेरियन फॉलिकल, थर्ड है अपने ओवरीज के हार्मोन, और फोर्थ है अपनी यूटेरस। आपको मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बताई थी कि हाइपोथैलेमस है, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जीएनआरएच, उसका फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एलएच और ये एफएसएच। और मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में ये भी बताई थी कि जो एलएच और ये एफएसएच है, ये फीमेल की बॉडी में भी सिक्रीट करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यही होता है अगेन oogenesis में या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और क्लियरली बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि या फिर फीमेल की बॉडी में लिखती हूँ कि फीमेल की बॉडी में क्या होगा, हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करेगी जीएनआरएच। जीएनआरएच हार्मोन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन सिक्रीट करेंगे, वन इज एलएच और अदर वन इज एफएसएच। तो वही है ये पिट्यूटरी हार्मोन, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा एलएच और ये दिख रहा होगा एफएसएच। ये अपन अभी ग्राफ समझेंगे। सेकेंड है डेवलपिंग फॉलिकल, मैंने आपको बताई थी कि फॉलिकल है, फिर वो प्राइमरी फॉलिकल, वो फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर ये मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती है। और ग्रेफियन फॉलिकल के बाद सेकेंडरी oocyte का ओव्यूलेशन होता है, मतलब वो मैच्योर फॉलिकल से निकल जाता है सेकेंडरी oocyte, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और उसके बाद ये कुछ बॉडी कन्वर्ट होती है, अभी अपन समझेंगे। थर्ड है ओवेरियन हार्मोन, मतलब ये जो फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। वो हार्मोन्स क्या है, एक है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। और चौथा क्या है, यूटेरस। मैंने आपको ये भी बताया था जब यूटेरस पढ़ रहे थे पर कि यूटेरस की एंडोमेट्रियम, अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो ये था अपना कुछ ऐसा यूटेरस। तो इसमें 3 लेयर थी, ये रही पहली, दूसरी और तीसरी लेयर। तो ये जो सबसे अंदर की लेयर थी ये एंडोमेट्रियम थी, और एंडोमेट्रियम ही क्या करती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंपॉर्टेंट होती है।
अब अपन इसको एनसीईआरटी की लाइन से समझते हैं। अपन ने अभी बेसिक समझ लिया कि क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल मतलब क्या होता है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों कहते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही होगा। तो क्या होता है, अपन ने oogenesis में इतनी बात समझ के बैठे कि अपने पास फिक्स oogonia है या फिर फिक्स अपने पास oogonia है। क्या है अपने पास, फिक्स oogonia है, और oogonia किस में होता है, फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। ये अगर आपने नहीं पढ़े हो ना, oogenesis नहीं पढ़े हो, तो एक बार जाके पढ़ लो, यहाँ पे टाइम रहेगा तो मैं क्लास के एंड में एक बार रिवीजन करा दूंगी oogenesis का। तो क्या होगा, ये जो फॉलिकल होगा ये फिक्स होगा। तो फीमेल की बॉडी में क्या होता है, हर मंथ एक oogonia होगा, वो डेवलप करेगा, वो टर्शरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल करके जाएगा, और क्या होगा, उसका ओव्यूलेशन होगा। अगर स्पर्म आया तो जाइगोट बनेगा, नहीं आया तो पूरी जितनी भी प्रोसेस थी वो एक साइकिल के कैसे समझाऊं मैं आपको, एक बार बेसिक ही समझाती हूँ होता क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, होता क्या है। ठीक है, अपन को इतनी बात पता है कि ओव्यूलेशन तक की अपन को कहानी पता है, ठीक है, ओव्यूलेशन। अब जब ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, ओवा का सिक्रीशन होगा और वहां से आएगा स्पर्म, और दोनों मिलके क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या होगा किसी केस में, हाँ, और अपन को ये भी पता है, इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन याद है आपको, जब अपन ने फर्स्ट लेक्चर में समझा था। इम्प्लांटेशन मतलब ये होता है कि जो जाइगोट होता है वो मदर की बॉडी में अब इम्प्लांट होगा, एक बीज जो गाया गया था वो अब ग्रो करेगा 9 महीने तक के, उसको इम्प्लांटेशन कहते थे, और उस पार्ट का नाम था यूट्रस। तो ये जो यूट्रस है वहां पे अपना जाइगोट आके इम्प्लांट करेगा। इसलिए क्या होता है, हर मंथ यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है, ये जो उसकी लास्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, उसमें डेवलपमेंट करवाता है। ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें काफी सारे डेवलपमेंट होंगे, ग्लैंड्स आएगी, सिक्रीशन होगा, ब्लड वेसल्स आएगी, अपन समझेंगे क्यों डेवलपमेंट करवाता है। कि अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे वो एक अच्छा सा घर प्रोवाइड कर सके, एक सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। इसलिए क्या करता है वो, यूट्रस एक घर के जैसा काम करता है, और वो घर बनाने में कौन हेल्प करता है, यूट्रस की एक वॉल है जो है एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम वॉल है। बट क्या होता है, आपको पता है कि हर बार स्पर्म नहीं आता है और हर बार जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये जो यूट्रस अपने आप को 1 महीने के लिए पूरा डेवलप करके रखा था, वो क्या होगा, पूरा शेड ऑफ हो जाएगा वेजाइना से, और उस प्रोसेस को ही कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो साइकिल चल रही है कि हर मंथ एक oogonia डेवलप हो रहा है, ओव्यूलेशन करवा रहा है, और जो यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ये साइकिल हर महीने रिपीट होती है, इसलिए इसको अपन का कहते हैं साइकिल कहते हैं। ये प्रोसेस है जो हर महीने रिपीट हो रही है जब तक कि oogonia खत्म नहीं हो जाते, इसलिए इसको साइकिल कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल मतलब होता है मेंसेस, इट मींस ब्लीडिंग से रिलेटेड होता है, इसलिए अपन इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब अपन समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टेड विद मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, नहीं रुको, उससे पहले अपन और कुछ समझते हैं। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल क्यों कह रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल इसलिए कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन मतलब मैंने आपको इस चैप्टर में काफी बार समझा चुकी हूँ, किसी भी चीज या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को फॉर्मेशन को रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके लिए ओवम लगेगा, ओवम के बिना स्पर्म मिलेगा नहीं, जाइगोट बनेगा नहीं। तो क्या हो रहा है, जो oogonia जो है वो अपने आप को मैच्योर कर रहा है मैच्योर फॉलिकल में, और ओव्यूलेशन हो रहा है और ओवम का रिलीज हो रहा है, तो ये सब प्रोसेस क्यों हो रही है, ये सब प्रोसेस हो रही है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के फिर से फॉर्मेशन करवाने के लिए। अगर ओवम रिलीज ही नहीं होगा हर मंथ तो क्या होगा, स्पर्म मिलेगा ही नहीं और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा।
तो ये जो प्रोसेस चल रही है ना रिप्रोडक्शन, ये ओव्यूलेशन की, हर महीने ये प्रोसेस चलती है और ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, इसलिए इसे कहते हैं अपन लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। और ये जो साइकिल है ये पूरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं रहती है। आप देखते होंगे कैट है, डॉग है, ये सब भी अपने बेबी का रिप्रोडक्शन करते हैं, बट उनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, वो कुछ फीमेल प्राइमेट्स में ही चलती है, वो है मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों किसी में चलती और क्यों किसी में नहीं चलती। तो अपन जब ऑफलाइन क्लासेस में बात करेंगे इस चैप्टर की तो वहां पे और अच्छे से क्लियर कर दूंगी मैं आपको कि क्यों चलती और क्यों नहीं चलती। सेकेंड क्या है कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है बिगिन एट प्यूबर्टी कॉल्ड मेनार्च। मतलब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है या फिर जो फर्स्ट बार फीमेल को जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, कब आती है साइकिल? प्यूबर्टी की एज में आती है। तो जब फर्स्ट टाइम फीमेल को साइकिल आएगी तो साइकिल का नाम है मेनार्च। अभी आप ये नाम में मत जाइए, अभी बस आप टर्म समझिए। जब मैं आपको इस चैप्टर में इस टॉपिक में प्रोसीड करूंगी तो आपको मैं अपने आप समझा दूंगी कि इसको मेनार्च क्यों कह रहे हैं। इसलिए अभी आप इस टॉपिक को पॉज करके रखिए, बस इतना समझिए जो पहली बार आ रही है उसको मेनार्च कहते हैं। सेकंड क्या है? ह्यूमन फीलिंग। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन है ह्यूमन फीमेल में वो हर 28 से 29 दिन में रिपीट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो 30 दिन का अपना महीना होता है, 31 डेज अप्रोक्स। मान लो 30 डे का कोई भी क्या है, कौन सा महीना चल रहा है अभी? अप्रैल। मान लो ये अप्रैल है, ठीक है। अब क्या होगा, अप्रैल के 1 तारीख को एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी भी लड़की को या फिर किसी भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आई तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन 28 से 29 दिन के बाद फिर से आएगी। मतलब अब ये क्या बोलते हैं, मई में आएगी, उसी कोई तारीख में 1-2 मई के अप्रोक्स या फिर 30 अप्रैल के अप्रोक्स ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से आएगी। और ये क्या होता है, 28 से 29 दिन की साइकिल होती है। And the cycle of events started from the one menstruation, then other is called the menstrual cycle। मतलब कि एक menstruation से दूसरे menstruation तक के जितने भी इवेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूटेरस में डेवलपमेंट होता है, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, तो एक मेंस्ट्रुएशन से एक ब्लीडिंग से दूसरी ब्लीडिंग तक के टाइम को अपन लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अभी था ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत सुपरफिशियली बात करी हूं मैंने आपको इस टॉपिक की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब अपन एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। अब अपना चैप्टर या फिर अपना टॉपिक मेन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब अपन रीडिंग करते हो, फिर से अपन इन पॉइंट्स को एक और बार समझेंगे। क्या कह रही है? सबसे पहले आएगा मेंस्ट्रुअल फेज। मैं आपको बताती हूँ, एक फेज आता है मेंस्ट्रुअल फेज, ये साइकिल है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि बस 3 दिन की या फिर 4 दिन की या फिर 10 दिन की कहानी है, नहीं, ये थ्रू आउट मंथ होते रहता है। फिर देखो होता क्या है, ये आज स्टार्ट हुआ, मतलब आज मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, मेंसेस आए, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, आज मेंसेस आए, मतलब आज ब्लीडिंग हुई। अब क्या होगा, ब्लीडिंग हुई, यहां से स्टार्ट होगी ये साइकिल और ये नेक्स्ट मेंसेस तक के जो जितने भी प्रोसेस या फिर जितनी भी इवेंट्स इस साइकिल में चलेंगे उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो जो उसकी फर्स्ट स्टेप है ना, उसे अपन लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, menstrual flow occur and it lasts for 3 to 5 days। मतलब इस फेज में menstrual flow होगा, जो फ्लो क्या होता है 3 से 5 दिन तक के रहता है।
थर्ड पॉइंट क्या है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। मतलब मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या निकल रहा है, अपन ये सोच सकते हैं तो क्या हो रही है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग तैयार हुई थी इतने पूरे एक मंथ किसी भी जाइगोट को कैरी करने के लिए, बट स्पर्म नहीं आया और वो लाइन पूरी वेस्ट हो गई, तो वो क्या होगी, मेंसेस फ्लो से बाहर निकलेगी। तो उस फ्लो में सबसे पहले क्या रहता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग रहती है और उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग में कुछ ब्लड वेसल्स रहती है, वो लिक्विड के फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकलती है। इतनी बात समझ आई। फोर्थ पॉइंट क्या है, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर लीडिंग ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन तभी होगा, ये 3 से 5 दिन की प्रोसेस तभी होगी जब जो ओव्यूलेशन के टाइम ओवम निकला था वो फर्टिलाइज ना हो। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, ठीक है। ये है अपना ओव्यूलेशन हुआ और ये अपना ओवम बाहर आया। अब अगर ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होगा तो ही क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। नहीं तो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हो गया, ये होगा मेंस्ट्रुएशन। हो गया तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन, और पूछ मत लेना मुझसे क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाई हूँ इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो यही बोल रही है एनसीईआरटी भी, मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है इसका मतलब कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है मतलब ओवम स्पर्म मिल गया है, अब जो जाइगोट बना है वो यूट्रस में जाएगा, तो अब यूट्रस क्या करेगा, उस जाइगोट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको शेड ऑफ होने की कोई नीड नहीं है। इसलिए क्या होता है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब वो फीमेल प्रेग्नेंट है। बट किसी किसी केस में अगर फीमेल स्ट्रेस है या फिर पुअर हेल्थ है, जैसे कि आजकल पीसीओडी वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो इस प्रॉब्लम में भी क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगी। इतनी बात समझ आई। आगे समझते, रिवाइज भी कर लेंगे एक बार। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम द फुल्ली, ठीक है। सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज का नाम है फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सब चीज आती है, ठीक है। पहले हुआ 3 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल फ्लो, अब आएगा फॉलिकल फेज। मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये ओवम बना और यूट्रस मान लो, यूट्रस में ये जो लाइनिंग का डेवलपमेंट हुआ था बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो ये ओवम भी वेस्ट गया और ये जो लाइनिंग थी वो भी वेस्ट गई, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना है, इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 से 5 दिन तक के चलता है। अब सेकेंड फेज क्या होगी, फॉलिकुलर फेज। मतलब नेक्स्ट मंथ फिर से बॉडी एक ओवम रिलीज करेगी, इस होप में कि शायद इस मंथ स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो और एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो। तो क्या करेगी बॉडी, अपनी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देगी, उस स्टेप को कहते हैं फॉलिकुलर फेज। और इस फेज में क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवरी का वो ग्रो करेगा फुल्ली मैच्योर या फिर ग्रेफियन फॉलिकल में। ओव्यूलेशन पढ़ के आना है ये टॉपिक को देखने से पहले, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फिर कहाँ थे अपन, हाँ, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, इस फेज में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है। सबसे पहले जो प्राइमरी फॉलिकल था वो डेवलप हुआ अपना मैच्योर फॉलिकल में, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं, एंड साइमल्टेनियसली मैंने आपको क्या बताई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन को कोई एक ऑर्गन को नहीं देखना, अपन को 4 चीज में फोकस करना है। तो फॉलिकुलर फेज में अपन ने ये तो देख लिया कि ओवरी में क्या हो रहा है, ओवरी। अब अपन देखते हैं यूट्रस में क्या हो रहा है। तो यूट्रस में क्या हो रहा है, जो पूरी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड ऑफ हुई थी वो फिर से क्या करेगी, रीजनरेट करेगी। मतलब फिर से वो डेवलप करने लगेगी थ्रू प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। तो ये यूट्रस की लाइन जो है ये क्या करेगी, थ्रू प्रोलिफरेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन फिर से डेवलप होने लगेगी। वही होप में कि शायद इस मंथ जाइगोट बनेगा, क्योंकि बॉडी रिस्क नहीं ले सकती ना। अगर मान लो जाइगोट बन गया और बॉडी प्रिपेयर ही नहीं रही तो उस बेबी का 9 मंथ डेवलपमेंट कहाँ होगा। इसलिए बॉडी हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है कि किसी भी मंथ अगर फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बॉडी प्रिपेयर रहे इम्प्लांटेशन के लिए। तो वही होगा, यूट्रस में क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम लाइन है उसका प्रोलिफरेशन होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, दिस चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस, जो ये ओवरी में चेंजेस आ रहे हैं और जो यूट्रस में चेंजेस आ रहे हैं वो किसके कारण हो रहे, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन के कारण हो रहे। पिट्यूटरी हार्मोन होता है एफएसएच और एलएच, और ओवेरियन हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये जो प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल में डेवलपमेंट हो रहा है और यूट्रस में एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन के कारण। अब अपन समझते हैं, जो सिक्रीशन ऑफ एलएच और एफएसएच है वो इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। ये अपना चल रहा है फॉलिकुलर फेज। अब आप इसको समझ लो, इसको फॉलिकुलर फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो फॉलिकल से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बन रहा है, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज कह रहे हैं। कोई कंफ्यूजन की बात है? ऑफ कोर्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या लाइन लिखी गई थी कि सिक्रीशन हो रहा है वो एलएच और एफएसएच का, वो इंक्रीज होते जाएगा फॉलिकुलर फेज में। जब फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में है तो कब थोड़ा कम एलएच और एफएसएच सिक्रीट होगा, जब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तो और थोड़ा ज्यादा होगा, टर्शियरी फॉलिकल में और ज्यादा होगा और मैच्योर फॉलिकल में और ज्यादा होगा एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन। जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका सिक्रीशन इंक्रीज होते जाएगा। लॉजिक समझेंगे, इसके पीछे भी एक लॉजिक है वो अपन समझेंगे। अभी आप इतनी बातें समझो बस। थर्ड पॉइंट क्या है, एंड साइमल्टेनियस and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by growing follicle। मतलब जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होते जा रहा है वैसे वैसे एलएच और एफएसएच भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा, एलएच और एफएसएच हाँ बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा, जो एलएच और एफएसएच है वो क्या करवाता है, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाता है पहली बार। और जब फॉलिकल्स है, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि ये रहे अपने ओवेरियन हार्मोन, तो जो ओवरी के फॉलिकल्स है वो हार्मोन सिक्रीट करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो फॉलिकल्स जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे एक हार्मोन का भी सिक्रीशन करेंगे और वो हार्मोन है ईस्ट्रोजन। इतनी बात समझ आई, कॉन्सेप्ट समझेंगे पूरे। अभी आप बस बात समझो। यह हुआ अपना फॉलिकुलर फेज कंप्लीट। फॉलिकुलर फेज को फॉलिकुलर फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। सेकेंड वहां पे क्या हो रहा है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो फिर से डेवलप कर रही है अपने आप को। और जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो एलएच और एफएसएच है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो फॉलिकल्स डेवलप होते जाते हैं तो ये फॉलिकल्स एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उस हार्मोन को अपन ईस्ट्रोजन कहते हैं। अभी अपन हार्मोन्स के बारे में और बात करेंगे, बट आप पहले साइकिल समझो। मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोली थी कि 28 दिन की साइकिल है, तो ये 5 दिन तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल फ्लो चला। अब कुछ 14 दिन क्या होगा, अब 14 दिन तक के फॉलिकुलर फेज चलेगा। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, ये होगा यूट्रस और ओवरी में डेवलपमेंट होगा। उसके बाद होगा एक दिन आएगा जहां पे होगा ओव्यूलेशन, 14 से 15 दिन में। ठीक है, क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा।
नहीं, ये जो फॉलिकुलर फेज है वो 14 दिन नहीं चलेगा, ये चलेगा अपना कुछ 7 से 10 दिन तक के, ठीक है। फिर 14 से 15 दिन में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, और साइकिल को उस फेज को अपन लोग क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन कहेंगे। इसमें क्या होगा, जो एलएच और एफएसएच है दोनों पीक में आ जाएंगे। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ओव्यूलेशन तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ओव्यूलेशन हुआ मतलब ये जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल था इसमें सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल दिया और ये ओव्यूलेशन हो गया। तो ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, जो पिट्यूटरी हार्मोन है ये है अपना एफएसएच और ये है अपना एलएच, ये पीक पे आ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम आते, बस सुनो एनसीईआरटी क्या बोल रही है। हाँ, बोथ एलएच और एफएसएच अटेंड पीक एट द मिडिल ऑफ द साइकिल, मतलब 14वें दिन पे या फिर 14-15 दिन पे, मतलब महीना मान लो 28 दिन की साइकिल है तो उसका मिड क्या है, 14 डे है मिड। उस साइकिल के मिड में या फिर बीच में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा और एलएच और एफएसएच पीक में आ जाएंगे। क्या होगा, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड द एलएच सर्ज। ये जो ओव्यूलेशन के टाइम या फिर 14th डे ऑफ साइकिल में बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है एलएच का। क्या आप देख रहे हैं कि एलएच सबसे ज्यादा है, एलएच हार्मोन है, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो ये जो सिक्रीशन हो रहा है ना एलएच हार्मोन का, इसे कहते हैं अपन एलएच सर्ज। एलएच सर्ज मतलब होता है, सर्ज मतलब होता है ओवर, ओवर या फिर आपने सुना होगा वाटर सर्ज होता है, सी सर्ज होता है जिसमें पानी की बड़ी बड़ी लहरें आती है। वैसे ही है कि एलएच का लेवल एकदम बढ़ जाएगा इसलिए अपन इसको एलएच सर्ज कहेंगे। अब एलएच सर्ज क्या होता है, जो ये एलएच, ये जो हार्मोन है एलएच हार्मोन, ये जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो रैप्चर हो जाता है अपना ग्रेफियन फॉलिकल। मतलब एलएच बढ़ने के कारण ये हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये सिग्नल देता है मैच्योर फॉलिकल को कि अब तो रैप्चर हो जा और सेकेंडरी oocyte इंक्रीज रिलीज कर दे। तो एलएच के कारण सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, रैप्चर होता है ग्रेफियन फॉलिकल का और क्या हो जाता है, ओवम रिलीज होता है और उस प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन कहते हैं। तो साइकिल की थर्ड प्रोसेस थी ओव्यूलेशन, समझ आई। अब अपन फोर्थ प्रोसेस में जाते हैं, दैट इज ल्यूटल फेज। क्या होता है, जो ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ये क्या था डायग्राम में अपन समझते हैं। ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो ये इसके अंदर का सेकेंडरी oocyte तो निकल गया, बट ये बाकी पार्ट का क्या, ये जो बाकी पार्ट है वो डेवलप हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब ही होता है कि कोई ऐसी बॉडी जो येलो कलर की होगी। तो ये अपन को डायग्राम में भी दिख रहा है, ये येलो कलर की बॉडी है इसलिए उस बॉडी को अपन कॉर्पस ल्यूटियम नाम दिए हैं। तो क्या हो रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफर हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम में, द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये ओवरी में है तो क्या करेगा, मैं आपको बताई थी दो ओवेरियन हार्मोन होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में एक हार्मोन का सिक्रीशन बहुत बढ़ा देगा, वो है प्रोजेस्टेरॉन। ये आपको दिख रहा है जब कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज हुआ तो अपने आप प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल का इंक्रीज कर देता है, लेवल बॉडी में बहुत बढ़ा देता है, ठीक है। which help in maintenance of the fertilized ovum and essential pregnancy events। मतलब क्या हो रहा है, अभी बॉडी को नहीं पता है फर्टिलाइजेशन होगा या ना नहीं होगा, बट बॉडी अपने आप को प्रिपेयर रखी कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो मैं प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर दे रही हूँ जो फर्टिलाइजेशन में एसेंशियल होता है, हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि जितने भी हॉर्मोन्स ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे और जो यूट्रस की लाइनिंग है वो अपने जाइगोट को सपोर्ट करेगी या फिर ब्लास्टोसिस्ट को सपोर्ट करेगी। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ।
नहीं पता होगा तो आगे के लेक्चर में बता दूंगी, अभी बस समझो ब्लास्टोसिस्ट एक स्ट्रक्चर होता है तो उसे सपोर्ट करेगी प्रेगनेंसी में यूट्रस की लाइनिंग, इसलिए क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दो सिनेरियो है, या तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगी, मतलब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बॉडी थी, अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एग स्पर्म नहीं आया तो कोई सेंस नहीं है इसका आगे कुछ फंक्शन परफॉर्म करने का, तो ये डीजनरेट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम बॉडी। और अपन ने देखा था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एक हार्मोन सिक्रीट कर रही है, वो हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी में हेल्प कर रहा है, क्या हेल्प कर रहा है, यूट्रस लाइनिंग को और डेवलप करेगा। तो क्या होगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम हो जाएगा और यूट्रस का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। क्या है लास्ट पॉइंट, दिस कॉज डीजनरेशन, हाँ मतलब यूट्रस का फॉर्मेशन रुक गया तो क्या हो जाएगा, डीजनरेशन हो जाएगा, एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, और क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो आ जाएगा या फिर मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा। बट अपन ने ये बात पढ़ा था कि जो oocyte है, oocyte का नंबर लिमिटेड है, वो अपना हर मंथ काम करती है, ओवम रिलीज करती है, वेट करती है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन होता है तो आगे की प्रोसेस करती है, नहीं होता है तो अपने आप को नेक्स्ट मंथ के लिए रिलीज करती है या फिर नेक्स्ट मंथ डेवलप होती है और ओवम रिलीज करती है। और फीमेल बॉडी में लिमिटेड oocyte है, तो फीमेल बॉडी जब 50 की एज तक के आ जाती है तब वहां पे क्या होता है, oocyte खत्म हो जाते हैं, अब oocyte रिलीज नहीं होगा तो फीमेल बॉडी, अब ओवम ही रिलीज नहीं होगा तो फीमेल बॉडी यूट्रस को किसके लिए डेवलप करेगी, इसलिए फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अपने रुक जाती है और उस स्टेज को क्या कहते हैं अपन, मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब होता है, मेनो मतलब होता है अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल और पॉज मतलब होता है रुक जाना, तो 50 के एज के अप्रॉक्स अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, उसे कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, इतना अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के चारों फेज समझ लिए। एक लास्ट बार मैं आपको डायग्राम और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल 100% आपके माइंड में लॉक हो जाए। क्या है, पहली बात क्या हो रही थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फेज था दैट इज मेंस्ट्रुएशन, जहां पे क्या हो रही थी, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रही थी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो रही थी। ठीक है, तो ये जितनी भी डेवलपमेंट हुआ था ये पूरा ब्रेक होके बॉडी से बाहर जा रहा है। सेकेंड था अपना फॉलिकुलर फेज, और फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कह सकते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी फेज पर फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, यूटेरस का प्रोलिफरेशन भी हो रहा है, इसलिए इस फेज को अपन दोनों नाम से जानते हैं। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, ये जो फॉलिकल से उसका डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा तो LH और सॉरी FSH, ये रेड वाला FSH है और ब्लू वाला LH है, तो FSH और LH भी सिक्रीट होते हैं। क्यों सिक्रीट होते हैं, ताकि जो फॉलिकल है उसके मैच्योरेशन में हेल्प करे, और जब फॉलिकल डेवलप होते हैं तो वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इसलिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलप हो रहे वैसे वैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। अब क्या होगा, ये बातें होगी अपने फॉलिकुलर फेज पे। अब एक फेज आ जाएगा जहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाएगा, तो ओव्यूलेशन कैसे होता है अपन ये समझते हैं। जो ईस्ट्रोजन है वो धीरे धीरे अपने हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे रहा है कि थोड़ा थोड़ा LH और FSH सिक्रीट करो। ये जो ईस्ट्रोजन है ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे रहा है कि थोड़ा थोड़ा LH और FSH सिक्रीट करो। बट क्या होता है, जब फॉलिकुलर फुल्ली मैच्योर होता है तो बहुत सारा ईस्ट्रोजन, आप देख रहे हैं एकदम से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, तो बहुत सारा ईस्ट्रोजन सिक्रीट हो जाता है, जिससे क्या होता है, हाइपोथैलेमस
जीएनआरएच हार्मोन सिक्रीट करती जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है वो एकदम से एलएच सिक्रीट कर देता है और एफएसएच सिक्रीट कर देता है। इसलिए जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ता है अपने आप एलएच और एफएसएच भी बढ़ जा रहे हैं। अब ये एलएच और एफएसएच क्या कर रहे हैं, एलएच और एफएसएच अपने मैच्योर फॉलिकल में एक्ट कर रहे हैं और ओव्यूलेशन करवा रहे हैं। इतनी बात समझ आई? इतना ही मेरे को आपको समझाना था कि इसके पीछे का हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। कल की क्लास में अपन और आगे के इवेंट्स पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए काफी दिन लग रहे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अपन को इस चैप्टर को निपटाना नहीं है कि भाई इतना टाइम लग रहा है तो चलो फटफट निपटा दो, कंप्लीट कर दो। नहीं, अपन को इसको इज्जत से पढ़ना है, अच्छे से पूरा कवर करना है। ठीक है, अगर ओव्यूलेशन, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, अगर फिर भी टफ लगे तो मैं एक और लेक्चर आपके लिए लेके आ जाऊंगी जिसमें अपन बस ये ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक फ्लो में बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि वैसा कोई लेक्चर मैं लेके आऊं आपके साथ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए वैसा लेक्चर एक लेके आऊंगी। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब अगले टॉपिक्स हम अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक यू सो मच।